हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं पिछले 2 हफ्ते से वीडियो इसी वजह से नहीं बनाया था क्योंकि इस टॉपिक पे मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। ठीक है, पहले टॉपिक आप देख लो, हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर रोटेशन। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा एक यूनिक अप्रोच लेके इसमें जितने मेथड हैं मैं जानता हूं सेक्टर रोटेशन के, फ्री वाले पेड वाले सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है दोस्तों कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या आप लोगों ने फेस किया होगा, सुना होगा कि यार मार्केट तो काफी अच्छा चल रहा है, निफ्टी भी अच्छा चल रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश मूवमेंट, लेकिन फिर भी मैंने जो स्टॉक लिया ये चला नहीं है। ठीक है, मेरा स्टॉक भागा नहीं, सब स्टॉक भागे। तो दोस्तों, इसका एक रीजन ये होता है, हमारे जितने सेक्टर्स हैं अलग अलग स्टॉक मार्केट में, अलग अलग सेक्टर है। ऑटो का सेक्टर है, एफएमसीजी का सेक्टर है, एफएमसीजी का सेक्टर है आपका, बैंक निफ्टी का सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, हेल्थ केयर है, पीएसयू बैंक है, ऑयल एंड गैस है, एनर्जी है। ये सब जो अलग अलग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इन सभी में पैसा बटा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल बोलते हैं कि चलो 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो पैसा है स्टॉक मार्केट का, इन सब में बटा हुआ है। अब होता क्या है ना दोस्तों, एक चीज याद रखो, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर आप ये सेक्टर्स देख रहे रहोगे, हर सेक्टर में पैसा घूमता है। आप लोगों ने सुना होगा एक एग्जांपल कि जब भी, ठीक है, इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पे उन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बता दूं दोस्तों, ये वीडियो लंबा होगा, ठीक है, तो पहले ही आप लोग समझ लो कि मेरा मोटिव ये नहीं होता है कि बस बता दूं 10-15 मिनट में मेरा वीडियो खत्म करके चला जाओ, अच्छे से समझाना भी एक मोटिव होता है। तो दोस्तों, होता क्या है, एक एग्जांपल कि जैसे इक्विटी मार्केट, एक एग्जांपल कि कोई ईयर में उसका जो इक्विटी का जो रिटर्न है वो 4 to 5% है। अब उसके ही अगेंस्ट में अगर बैंक्स या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो 6 to 7% का रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर्स को, ओके, तो इन्वेस्टर्स एफआईआईज क्या करेंगे, वहां पे पैसा पार्क कर देंगे। इससे क्या होगा, इक्विटी मार्केट में जो अभी वीकनेस है उससे वो लोग उस चीज को अवॉइड कर लेंगे, और जैसे ही इक्विटी मार्केट में रिटर्न उससे ज्यादा मिलने लगेगा या जो जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे एफडी या उसमें कम पैसा मिलेगा, वहां से बॉन्ड से पैसा हटा के यहां लेंगे। तो इसको ऐसे ये लोग रोटेट करते रहते हैं। अब इक्विटी मार्केट में जब पैसा लाते हैं तो इक्विटी मार्केट में भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में पैसा लाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में पैसा घूमेगा, सब में पैसा एक साथ नहीं घुमा सकते। जैसे कि आप लोगों ने पूरा ये साल 2022 का देखा होगा, इसके अंदर बैंक्स जो है, बैंक्स में भी पीएसयू बैंक्स, ठीक है, बैंक्स के अंडर भी जो सब सेक्टर है पीएसयू बैंक का, वो बहुत ही जबरदस्त भागा, ठीक है, इन कंपैरिजन विद निफ्टी। मेटल सेक्टर बहुत ही जबरदस्त भागा। कोविड के टाइम अगर हम पीछे जाएं, ठीक है, वहां पे फार्मा और आईटी ने आउट परफॉर्म किया। फिर आप पीछे चले जाओ तो एफएमसीजी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस आउट परफॉर्म करता है, कभी मीडिया आउट परफॉर्म करता है, कभी सर्विस सेक्टर आउट परफॉर्म करता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन है कि मेरा स्टॉक क्यों नहीं चला दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, जो दौड़ रहा है, हमारा स्टॉक उन सेक्टर्स में से नहीं होता है। बहुत ही सिंपल रीजन है, हमारा स्टॉक उन सेक्टर में, चाहे मार्केट भाग रहा हो, निफ्टी दौड़ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर आपका स्टॉक आउट परफॉर्मिंग या भागने वाले सेक्टर्स के साथ नहीं है तो आपका स्टॉक नहीं भागेगा। उसका जब वक्त आएगा, उसके सेक्टर का जब वक्त आएगा तो वो भागेगा। हाँ, दो इक्का दुक्का कोई ऐसा केस होता है कि कोई सेक्टर से बाहर भी जाके कोई स्टॉक भाग जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेक्टर्स का परफॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। और सेक्टर्स के परफॉर्म करने का मतलब बहुत सिंपल होता है, कोई भी सेक्टर्स में हैवीवेट्स होते हैं, ऊपर के टॉप 3 और 4 स्टॉक्स, वो जब भागेंगे तो सेक्टर भी भागता है। निफ्टी के अंदर भी आप सेम चीज देख सकते हैं। तो इस चीज को, जैसे आप लोग कभी कोई स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या कुछ भी करते हैं, जो स्टॉक लेते हैं,
उस वक्त अगर आप अपने स्ट्रेटेजी और एनालिसिस में एक ये चीज डाल लें कि मैं, जब मेरे पास एक एग्जांपल, आपको 8 स्टॉक मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करो, उस वक्त उसे सेक्टर से कंपेयर कर लो कि कौन सा सेक्टर का स्ट्रेंथ अभी ज्यादा है और जो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। आप उन 8 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स में से उसी स्टॉक्स को चूज करो जिसका स्ट्रेंथ अच्छा देगा, तो आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। गारंटी तो कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा दोस्तों। कोई भी वीडियो में आपको ये दोनों तरीका एक साथ नहीं बताएगा आप यूट्यूब चैनल। एक तरीका पेड है, ठीक है, उसमें भी फ्री का जरिया है, और एक जो है वो प्योर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों पेड का जो तरीका है वो मैं दिखा देता हूं, बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। stockcharts.com, ये देखिए, ये इसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है। लेकिन ये जो RRG चार्ट है, रिलेटिव रोटेशन चार्ट, ठीक है, ये चार्ट आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेगा, लेकिन क्या आप इसे 30 दिन फ्री यूज कर सकते हैं, कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप stockcharts.com के ऊपर जाइए, ठीक है, यहां पे आप चार्ट्स में आइए, या यहां पे देखिए ऊपर फ्री ट्रायल लिखा हुआ है। फ्री ट्रायल इनका 30 दिन का फ्री ट्रायल है। आप इसे ऐसे भर दीजिए, यहां पे आइए, यहां पे कुछ भी आप ऐसा कोई कर लिए, कंटिन्यू कीजिए यहां पे आप आके, और यहां पे आपका पेपैल या क्रेडिट कार्ड ऐड कीजिए। अब दोस्तों एक यहां पे मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा दोस्तों, देखो मैंने तो ये किया है, बहुत लोगों को डर लगता है कोई ऐसी साइट्स पे क्रेडिट कार्ड ऐड करने, ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन, आपके खुद का रिस्क होगा, लेकिन मैंने जहां तक यूज किया है ये साइट ट्रस्टेड है, लेकिन आप अपने एंड से इसे ड्यू डिलीजेंस और चेक कर लेना। और अगर आपको ठीक लगता है, मैंने अपना पेपाल अकाउंट इससे ऐड किया है, आप अपना कार्ड या वेन्यू या इसे डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड कर सकते हो। 30 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा, और 30 दिन के बाद फिर आपको जो इसकी जो प्राइसिंग है, यहाँ पे इसकी जो, अगर आप प्राइसिंग देखो, आप इसकी स्टॉक चार्ट्स की, यहाँ पे इनकी प्राइसिंग आपको दिख जाएगी। आप इसकी इधर प्राइसिंग आप देख सकते हो, उस प्राइसिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज होएगा। बेसिक में अभी आपको RRG चार्ट मिल जाएगा $14.95 का, ठीक है। और अब दोस्तों मैंने ट्रायल तो ले लिया है, ठीक है, मैं तो इसका प्रीमियम भी सब्सक्राइब कर ही लूंगा, ओके। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ चार्ट्स एंड टूल पे जाना है लॉगिन करने के बाद, और यहाँ बहुत सारी चीजें उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। आपको आना है RRG चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, रिलेटिव रोटेशन। ये बाय डिफॉल्ट आपको SPX इंडेक्स जो US का इंडेक्स है उसके हिसाब, यहां पे आपको ग्रुप्स पे आना है। ग्रुप्स में आपको इंडियन सेक्टर इंडेक्सेस, निफ्टी या सेंसेक्स नहीं, इंडियन सेक्टर इंडेक्सेस क्लिक करना है। यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे जो सिंबल्स है इसको बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करेगा। यहां पे ये CNX 500 से कंपेयर करता है, लेकिन हमें क्या करना है, यहां पे डॉलर निफ्टी, ठीक है, ये डॉलर का रहना बहुत जरूरी है। और इसे यहां पे जो 1 ईयर का हमें चार्ट देखना और वीकली के हिसाब से एनालिसिस करना है यहां पे, ठीक है, और इसे अपडेट करना है। अब दोस्तों क्या होगा, यहां पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा यहां पे, जिसके अंदर आप लोग ये बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे। मैं अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझाऊंगा। अब क्या करते हैं, पहले तो इसे मैं बड़ा कर देता हूं, ओके। अब आप देखो यहां पे आपको 4 चीजें आपको दिख रही होंगी, 4 क्वाड्रेंट्स दिख रहे होंगे एक्सिस में। एक में लिखा है इंप्रूविंग, एक में लिखा है लीडिंग, एक में लिखा है वीकनिंग, एक में लिखा है लैगिंग। अंडरस्टैंडेबल है, इंग्लिश से सिंपल है। ये चीज ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, ओके। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, अगर इसे मैं पहले दिखाता हूं इसका रोटेशन कैसा है। ये चीज क्लॉकवाइज चलती है, ये चीज ऐसे, ओके, ये ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, ओके। ये चीज आप समझ लो, ये समझाना आप लोगों को जरूरी था। अब ये जो लीडिंग सेक्टर है, लीडिंग सेक्टर में जो अभी एकदम आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, वो इधर है। ये वीकनिंग सेक्टर है, जब स्टॉक इस सेक्टर से रोटेट होके इधर आएगा, ओके। अभी मैं आपको इसके ऊपर फिर से हम ये लेते हैं, मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूं, ठीक है। जब ये यहां से घूमकर, ये आप सेक्टर्स के नाम देख रहे हो, ये जब घूम के इधर आएगा तो ये वीकनिंग हो जाएगा, वीक हो रहा है। फिर जब ये यहां से आके इधर आएगा तो ये लैगिंग है, मतलब पीछे है, लैगिंग है, लेगार्ड है, ठीक है। जैसे समझो 4 स्टॉक एक सेक्टर के भाग रहे हैं,
दो स्टॉक ऊपर के भाग रहे हैं, दो नहीं भाग रहे हैं, तो वो दो लेगार्ड है उसके पीछे है, वो इंप्रूव हो सकते हैं यहाँ पे, फिर वो इधर आ सके। ऐसे ये चीजें चलती है। अब जो इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे ये, ठीक है, इस चीज को, ये क्या है, ये टेल है और ये हेड है, ये टेल है ये हेड है। आप इस टेल की लेंथ बढ़ा सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट 5 वीक होता है। आप टेल की लेंथ बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो ये कहां से और आया है। मैं 5 वीक पे रखता हूं अक्सर, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, या आप बढ़ा सकते हो, इसको हम 5 वीक ले लेते हैं। अब आप अगर रिसेंट आप देखो इसमें कैसी चीजें चलती है। यहां पे जो मैंने वीडियो यहां पे एक मैंने बना के रखा है, यहां पे जो वाई एक्सिस है इसको बहुत समझना जरूरी है सही से। ये मोमेंटम है, मतलब तेजी, ठीक है। मोमेंटम इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से है, आरएसआई है, एमएसीडी है, बराबर मोमेंटम दिखाते हैं कि क्या तेजी है। और नीचे जो है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ रेशियो है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंसेप्ट मतलब कि आपके ओवरऑल निफ्टी के सामने इसका रिलेशन जो है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये रेशियो है। रेशियो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल बता रहा हूं। ये जो पूरा जो आपका इंडिया जो आपके सिंबल्स है उसको डिवाइड करके निफ्टी से उसका एक रेशियो निकलता है, उसका कैलकुलेशन ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे जो है रेशियो है, यहां पे जो है मोमेंटम है, ये दिखाएगा स्ट्रेंथ, ये दिखाएगा रेशियो, ठीक है। अब कोई भी सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है आपको दिखाता हूं। अगर ये लीडिंग है, मींस जबरदस्त चल रहा है, तो इसका जो रेशियो है, यहां देखो ये 100 की जो लाइन है, ये इसका बेंचमार्क सेंटर है। जैसे हमने हमेशा पढ़ा है, 0 होता है वाई एक्सिस में ऑन द लेफ्ट, ये सेंटर में आरएस का जो रेशियो है, आरएस, ठीक है, ये वर्टिकल, यहां पे ये वर्टिकल 100 इसका बेंचमार्क है। यहां पे 100 से कम है, यहां पे 100 से ज्यादा है, राइट में, लेफ्ट में 100 से कम है। और ये जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द वाई एक्सिस, उसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मोमेंटम की लाइन है। ओके, मोमेंटम कितना स्ट्रेंथ है, ऊपर 100 के ऊपर है, नीचे लेफ्ट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप अगर गौर से देखोगे जो मार्किंग किया आप समझ जाओगे। तो जब भी कोई सेक्टर लीडिंग है, जो दौड़ रहा है, उसका रेशियो, वो इस क्वाड्रेंट में बैठेगा तो उसका रेशियो भी 100 के ऊपर होगा, या 100 के, और मोमेंटम भी 100 के ऊपर होगा। जब वो घूम के नीचे आएगा तो वो इस क्वाड्रेंट में वीकनिंग में आएगा, तो यहां पे उसका जो रेशियो है वो तो 100 के ऊपर रहेगा, लेकिन उसका मोमेंटम वीक हो रहा है। सिंपल है, आप एक चीज को समझो इधर पे। ओके, यहां पे अगर हम इसको ये लेते हैं, ठीक है, मैं वो चार्ट पे आपको लेके नहीं जा रहा हूं फिलहाल, पहले हम इधर समझेंगे लॉजिक, ठीक है। ये एक सेक्टर भाग रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये मोमेंटम में भी है, तेजी में भी है, और रेशियो भी इसका अच्छा है। अब क्या होगा, ये घूम के अगर यहां नीचे आता है, ओके, ये घूम के समझो नीचे, तो क्या हो रहा है, इसकी जो तेजी है, इसकी जो ताकत है वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन इसके रेशियो में वही है वो रिलेटेड। लेकिन तो इसका मतलब ये जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा, मोमेंटम रिड्यूस होगा, तो ये शिफ्ट होके कहां जाएगा, ये या तो इधर घूम सकता है या तो इधर। अगर इसकी मोमेंटम फिर से तेजी पकड़ लेती है, ये किसी भी वीडियो में नहीं बताया है दोस्तों, किसी ने भी, अगर इसकी मोमेंटम फिर से इधर पकड़ लेती है तो इसका जरूरी नहीं है ये लैगिंग में जाएगा, ये फिर से ऊपर जा सकता है इधर से ही, ठीक है। अब समझते हैं इसकी मोमेंटम नहीं पकड़ती है तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, यहां पे इसका रेशियो भी नीचे आ जाएगा 100 के, उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा इसका। अब समझो कि इसका मोमेंटम यहां से, इसका फिर से मोमेंटम यहां से बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता लैगिंग ऊपर आएगा, तो क्या होगा, यहां से मोमेंटम इसका बढ़ेगा, तेजी बढ़ रही है, ऊपर चीजें चढ़ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका रेशियो भी यहां पे सही हो जाएगा। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखोगे, जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब इसी बेसिक बिल्डिंग के साथ हम यहां पे चलते हैं अपने इस चार्ट पे। अब यहां पे इस चार्ट को, यहां पे ऑन द राइट हैंड साइड आप अगर देखोगे, देखो ये सब नीचे तो टूल है, आप टेल बढ़ा सकते हो, उसकी प्लस माइनस कर सकते हो, फिट कर सकते हो इसको,
और यहाँ पे सेंटर ला सकते हो, मैक्स कर सकते हो कि कितना, मैं सेंटर में रखा हूं। ये जो है ये आपको मूवमेंट दिखाएगी फरवरी से लेके दिसंबर 1 2 3 4 6 महीने की। अब अगर आप इसे देखोगे, आप इसे हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, नीचे ये जितने भी सेक्टर्स ऊपर मैंने कंपेयर किया हूं, यहां पे नीचे इसके डिस्प्ले होते हैं। ग्रीन में जो है वो लीडिंग है, ब्लू में जो है वो इंप्रूविंग है, येलो में जो है वो वीकनिंग है, रेड में जो है लैगिंग है। तो आपको पहले समझाने के लिए कि सेक्टर मूव कैसे होता है, मैं यहां से इन सब चीजों को बंद कर देता हूं, ओके। और दो ही सेक्टर्स को चालू, मैंने एक ही पीएसयू बैंक को चालू रखा है। अब आप देखो, मैं यहां पीछे आता हूं 6 महीने तक, यहां देखो आप, ओके। यहां पीछे 6 मंथ मेरे वीकली के हिसाब से है, ओके। अब आप अगर देखो इस जगह पे, ठीक है, ये टेल है, यहां हम पीछे आते हैं, ये देखो ये वीकनिंग से इसकी आरएस की जो मोमेंटम है ये यहां से बढ़ी, तो ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखो, मैंने कहा था ये ऊपर आ जाता है, जरूरी नहीं है लैगिंग होगा ये फिर से। तो ये यहां से फिर भी यहां पे ये लैगिंग में गया, फिर यहां से देखो इसकी मोमेंटम बढ़ी है और इंप्रूविंग हुआ, इसका आरएस भी बढ़ा और यहां पे ये लीडिंग सेक्टर में इधर आ गया। देखो आप नोटिस किया आप लोगों ने, ये देखिए अब ये इधर ये एग्जैक्टली। अब हम अगर यहां पे आईटी सेक्टर को चालू करते हैं, ओके, और यहां पीछे आते हैं, यहां पे ये देखिए आईटी सेक्टर वीकनिंग है, वीकनिंग से देखो, वीकनिंग से मूव हो रहा है, यहां पे लैगिंग में था। अब लैगिंग से आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोमेंटम यहां पे देखो, ये वहीं घूम रहा है अभी, यहां पे देखो मोमेंटम यहां पे बड़ी, थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ा है। आप अगर आईटी के अभी स्टॉक्स देखोगे तो थोड़े स्टेबल हो गए हैं, अब थोड़े स्ट्रेंथ भी हल्की हल्की लग रही है, यहां पे इंप्रूविंग है, और ये यहां पे अभी फिलहाल यहीं पे इंप्रूविंग में घूम रहा है इन कंपैरिजन विद प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक्स, राइट। अब एग्जैक्टली हम यहां पे बैंक निफ्टी को चालू करते हैं। एक काम करते हैं, हम यहां पे इसको हर एक जो क्वाड्रेंट है उसमें से हर एक को चालू कर देते हैं तो हमें चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए पीछे जाते हैं और अब इसका हम रोटेशन देखते हैं। इसको छोटा करता हूं मैं, देखिए क्या क्या चालू रखा है मैंने यहां पे, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक। चलिए मेटल चालू करते हैं, बैंक निफ्टी तो कर ही दिया हूं, यहां से मैंने आईटी चालू किया है, और यहां से क्या करते हैं, यहां से एफएमसीजी चालू करते हैं। चलो अब इनकी मूवमेंट्स को आप लोग देखो गौर से, ये देखो, एक को एक काम करते हैं, छोटा करते हैं, फिट कर देते हैं। अब देखो इनकी मूवमेंट्स को देखो, कैसे मेटल जो है और स्ट्रेंथ हो रहा है, और सबको देखो आप, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये एक मिनट दोस्तों, इसको छोटा करते हैं, है ना, ये ऊपर चला गया है, तो आप इसको छोटा छोटा करके हम देखते हैं। देखिए मूवमेंट देखिए, ये देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हुआ था, ये देखो अब यहाँ पे ये देखिए ये देखो आप मूवमेंट्स देख रहे हो आप, ये देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंप्रूविंग यहाँ पे आया, फिर कंज्यूमर जो ड्यूरेबल से वीक हो गया, अब वो लेगार्ड बन गया है। अब कौन है यहाँ पे, मेटल यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे आप अगर इसको चालू करोगे, हम सभी को चालू कर देंगे यहाँ पे, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन सी चीज लीडिंग में है, कौन सी चीज लीडिंग में है। दोस्तों कैसे जानोगे आप, यहाँ पे फिट करते हैं इसको, मेटल लीडिंग में है, पीएसयू बैंक लीडिंग में, क्लियर कट है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूं, आप देखो कौन सा है, CNX PSU, ठीक है, PSU इंडेक्स पे आप आओ, ओवरव्यू पे क्लिक करो आप, यहाँ पे इस पे आने के बाद आप कंपोनेंट्स को यहाँ पे दबाइए, यहाँ कंपोनेंट्स को इधर पे, और कंपोनेंट्स में आने के बाद इधर आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करो, और आप पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस या 6 महीने का परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लो कितना इनका रिटर्न्स है, स्टॉक्स जो कंपोनेंट्स हैं उनके। तो क्लियर कट ये जो चार्ट है आपको बता रहा है। मेटल इंडेक्स भी आप देखिए, यहाँ पे आपको मेटल इंडेक्स देखना है, आप मेटल इंडेक्स को देखो, ये मैं क्रॉस चेक करा रहा हूं आपको, देखिए CNX मेटल इंडेक्स। कोई भी चीज को अंधभक्त होके भरोसा नहीं करना है, मुझ पे भी मत करो, किसी पे भी मत करो, खुद पे भी मत करो, भरोसा करो डेटा और चार्ट्स के ऊपर।
यहाँ कंपोनेंट्स पे आप आओ, इधर पे परफॉर्मेंस क्लिक करो। ये मेटल में अदानी एंटरप्राइज भी ये दिखा रहा है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर्स आपको ऑयल एंड गैस, चलिए ऑयल एंड गैस को भी देखते हैं। ऑयल एंड गैस जो है इसे हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन था कौन सा स्टॉक जो इंप्रूविंग से लीडिंग के अंदर आ रहा है। अब दो चीजें, जो आ रहा है या उसे आप पकड़ लो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, या उसे आने दो। अब इसमें दो तरीके, आ जाएगा तो हो सकता है आप मोमेंटम मिस कर जाओगे। अब ये आपकी स्ट्रेटेजी पे डिफाइन करता है, या आप देख लो, मेरी कोई राय या मशवरा या आपको कोई बाय एंड सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है इधर पे, ठीक है। CNX यहाँ पे रुकिए, कहाँ गया CNX ऑयल गैस, एक मिनट दोस्तों, ऑयल गैस CNX ऑयल गैस, एक मिनट, CNX यहाँ पे ऑयल के इंडेक्सेस पे पुनाएंगे, CNX के इंडेक्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे CNX मेटल है, CNX एनर्जी है, ठीक है। CNX एनर्जी ही देख लेते हैं, एनर्जी भी उसी हिसाब से कुछ चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे CNX एनर्जी देख लो, ऑयल गैस की कंपोनेंट्स देख लो, जैसे, ठीक है, जो PSU ऑयल गैस की कंपनीज है उसको भी आप यहाँ से समझ के यहाँ से देख सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो CNX IT इंप्रूविंग हो रहा है। CNX IT को हम इधर पे सर्च करेंगे, CNX IT, ओके। इसका ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम हल्का हल्का प्रीवियस से हो सकता है, चीजें नीचे रुकी हुई है, अब डाउनफॉल थोड़ा सा रुका हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो चेंज परसेंटेज एक वीक में, मतलब जिस हिसाब से पहले गिरावटें हो रही थी आप चेक करोगे तो उस हिसाब से अब थोड़ा स्टेबलाइज आए। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये भागेगा। तो आप स्टॉक्स अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से पकड़ सकते हो, इसी हिसाब से आप एग्जिट भी ले सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी पे। सिर्फ ये सेक्टर एनालिसिस का सेक्शन आप लगा लो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों, यहाँ से आप वीकली डेली अपडेट भी देख सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो और भी कोई स्टॉक्स को ऐड करके कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, या अपना बेंचमार्क इंडेक्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक बार ये चार्ट फिर से देख लो, लीडिंग के अंदर यहाँ नीचे आपको नंबरिंग देखना है, जितना राइट साइड में होगा, टॉप में होगा, वो लीडिंग सेक्टर है। हमको यहीं खेलना है, और अगर पकड़ना है किसी चीज को पहले तो उसे इस क्वाड्रेंट में थोड़ा सा आने दो। देखो, गौर करो, आप चार्ट्स को देखोगे तो प्राइस एक्शन को देख के आप ये चीजें समझ जाएंगे। अब दोस्तों बात ये आती है, ये तो हो गया पेड वाली बात। सर ने आपने बोला था हम इसे ट्रेडिंग में फ्री में भी दे, यस दोस्तों देख सकते हैं। चलिए इधर आते हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करो, डेली देखना है या वीकली देखना है आपकी मर्जी। मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, वीकली यहाँ पे अटैच करता हूँ यहाँ पे, ओके। अब इसको सबसे पहला क्या करता हूँ ना मैं दोस्तों, इसके जो कैंडल है ना इसे लाइन बना देता हूँ, और इसे मैंने मोटा कर दिया है ताकि ये दिखे ब्लैक, ओके। यहाँ कंपेयर दबाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा CNX, ठीक है, जो भाग रहा है अभी। पहले बैंक निफ्टी को अटैच करते हैं, ओके। यहाँ पे इंडाइसेस मैंने क्लिक करके रखा है, बैंक निफ्टी। चलो इसे सेम एज परसेंटेज स्केल ऐड करना है, यहाँ पे ऐड किया, PSU बैंक CNX, ओके। CNX में हम क्या ऐड करते हैं, चलो मेटल को ऐड करते हैं, ओके। और CNX में ऐड करते हैं IT को, फिर CNX के अंदर हम ऐड करते हैं CNX PSU बैंक्स, ओके। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बहुत क्लस्टर हो जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए CNX फार्मा, ओके, CNX इंफ्रा, ओके, CNX मीडिया, ओके, CNX FMCG, ठीक है। इतने को ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये सब कंपैरिजन हो गया, बहुत ही गौर से देखना, जो बताने जा रहा लोग बहुत गलती करते हैं। अब हमें अक्सर देखिए बोलते हैं 3 महीना और 6 महीने के हिसाब से कोई भी सेक्टर भागता है तो इतना तो चलता ही है, 3 महीना 6 महीना, ठीक है। क्या करना है, ये एक वर्टिकल लाइन लेना है, और चलिए अभी 2023 चल रहा है, मैं क्या करता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, मैं इसे जून से देखता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दिया।
अब क्या करना है आपको, इसे या कर दो और इसे या पीछे ले आओ, एकदम आपको या एंड में ले आना है, और चाहिए तो आप इसे एंड में लेके अब यहां से देखो आप, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है इधर, ये आपकी जीरो लाइन है। यहाँ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये ऐड करके, ये देखो ये जो लाइन है आपकी जीरो लाइन है इधर पे, ओके सॉरी। अब आप इधर देखेंगे अगर इस जगह पे, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है ये निफ्टी है। वीकली परफॉर्मेंस निफ्टी का क्या है, +94% इन अकॉर्डेंस विद जीरो लाइन। आप अगर इधर देखो इसको, ठीक है, ये कौन सा है, इसको हम अगर देखेंगे ये पीएसयू बैंक है, इसका परफॉर्मेंस देखो 65% है, जो आरआरजी चार्ट में भी हमें दिख रहा था। ये कौन सा है, रेड वाला, ये एफएमसीजी है। मींस जो एफएमसीजी है वो अभी परफॉर्म करना निफ्टी से शुरू किया है। आप देख सकते हो इसका जो दूसरा वाला है ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने भी वीकली चार्ट पे परफॉर्म किया है यहाँ पे। अब अगर हम इसे यहाँ से जो CNX मेटल है, ओके, इसको CNX मेटल कौन सा है हमारा, ब्लू वाला, ये CNX मेटल, ठीक है। यहाँ पे वीकली में अगर देखें तो CNX मेटल ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है। इसको डेली चार्ट कर दे तो थोड़ा और हमें एक व्यू मिले यहाँ पे, इधर पे, इस पे या पीछे ले लेते हैं थोड़ा, नवंबर से डेटा देखते हैं। देखिए CNX मेटल आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को जीरो लाइन के हिसाब से। यहाँ पे PSU बैंक आउट परफॉर्म किया है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, इसे हम बंद करते हैं इसको ना मैं आपको कोविड के एरा में जाके दिखाता हूँ। यहाँ कोविड के जो डाउनफॉल था हमारा, कोविड का जो डीप शार्प था 2020 का, चलो पीछे आते हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं मीडिया बंद कर देता हूँ, FMCG बंद कर देता हूँ, निफ्टी बंद कर, बैंक निफ्टी चालू रखता हूँ, PSU बैंक बंद कर देता हूँ, IT चालू रखता हूँ, फार्मा चालू रखता हूँ, इंफ्रा बंद कर देता हूँ, ठीक है। कोविड के फॉल में आते हैं हम पीछे, ये देखो ये कोविड का फॉल है हमारा, यहाँ से नहीं, एक डीप वी मिलेगा, वेट इधर, हाँ यही है, ओके। अब यहाँ से आप नोटिस करो, मेटल भी बंद करता हूँ, ये भी बंद करता हूँ, ये भी बंद करता हूँ। अब जो ये आपका IT है, IT इंडेक्स देखो कैसा दौड़ा है, ये हमारा फॉल था, ओके। अब ये IT इंडेक्स देखो कैसे आउट परफॉर्म किया है, देखो। अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां से आप सेक्टर पकड़ सकते हो, ये देखो। अब ये जो डाइवर्जेंस है इसका, इसके बीच में जो ये डाइवर्जेंस है, ये स्पेस, ये कैसे कम होगा आप देखते जाओ, ये देखो। आप आहिस्ता आहिस्ता देखो, निफ्टी ऊपर आ गया, ठीक है। कहाँ है ये, 2021, मतलब 2021 से IT थोड़ा वीकनिंग स्टार्ट होना शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये ऊपर आया। 2022 के स्टार्ट में देखो IT का कैसे यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ है, यहाँ से, ये देखो। अब यहाँ IT नीचे आ गया, अब यहाँ पे IT आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है। अब एग्जैक्टली क्या करते हैं, PSU बैंक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब वही IT के एरा से यहाँ से देखना शुरू करते हैं, चलो यहाँ से, ठीक है। PSU बैंक नीचे है, IT ऊपर है। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाओ, देखो कैसे PSU बैंक आहिस्ता आहिस्ता, मीन्स PSU बैंक ने 2021 में थोड़ा सा ऊपर टॉप बनाने की कोशिश की थी, ऊपर आया था। तो अगर आप अच्छे से इस चार्ट को समझ जाते तो आप अपनी पोजीशनिंग बना सकते थे, आप स्टॉक्स को भी नजर रख सकते थे। नीचे आया था 2022 में, देखो कैसे कैसे IT अभी आहिस्ता आहिस्ता कैसे नीचे आएगा, और PSU बैंक आपका कैसे ऊपर आ गया। अब यहां से मैं इंफ्रा चालू करता हूं इंफ्रा क्यों चालू कर रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं आपको। अब यहां से आप देखो, इस जगह से जुलाई 2022 से, ओके। इंफ्रा जो है, मैं अगर यह पीछे ले लूं, और इंफ्रा अपना जो मूवमेंट है इधर पे दिखा रहा है, यहाँ पे इंफ्रा जो है ऊपर आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो आप इंफ्रा पे भी नजर रख सकते हैं, ठीक है। या तो जो लीडिंग सेक्टर्स है उसको देखो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, इंप्रूविंग सेक्टर्स के हिसाब से। अब ऑब्वियसली ये जो आरआरजी चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसे देखना क्लस्टर्ड है, लेकिन इससे आपकी नजर बैठेगी, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है, आप कमा रहे हो ऑलरेडी अपनी ट्रेडिंग से, मैं नहीं कहूँगा जबरदस्ती इसमें पैसा डालो, ठीक है।
क्या इसका और कोई अल्टरनेटिव है? ऐसे हैं दूसरी वेबसाइट्स, लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं खासकर, तो मुझे यही चीज स्टॉक चार्ट्स के ऊपर RRG चार्ट बहुत जमे। इसमें बहुत सारी चीजें, अगर आप $20 अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसमें पैसा डालो, नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपना व्यू बना सकते हैं, वीकली करके, डेली करके, कंपैरिजन करके, ऐसे स्टॉक्स को भी कंपैरिजन करके, और थोड़ा अपना एक्सेल के ऊपर दिमाग लगा के आप चीजों को जल्दी पकड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों मेथड आप लोगों को बता दिया है। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। मैं आगे आगे अगर हुआ तो और भी इन चीजों को एनहांस करके आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको नॉलेज मिली होगी। ठीक है, और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो है, पाइन स्क्रिप्ट कोडिंग के ऊपर है, और ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, स्टॉक्स के ऊपर है, ऊपर कार्ड्स में आ जाएंगे देख लो, एंड स्क्रीन पे आ जाएंगे देख लो। और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ग्रो करने में मदद करो दोस्तों। मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ आपको क्वालिटी कंटेंट देने की, और जो प्रीमियम पैसा लेके जो लोग देते हैं, मैं उन चीज़ों को फ्री में आप लोगों को कोशिश करता हूँ दे देने की। ठीक है, ट्रेडिंग से पैसा बनाओ दोस्तों, इधर उधर से कहीं से पैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते हुए भी आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।